आखिरकार इंडिया गठबंधन से अलग हो ही गई टीएमसी। बीते कल ही जो ममता बनर्जी ने ऐलान किया, उसके बाद ये साफ हो गया कि अब लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में टीएमसी नहीं रहेगी। वो स्वतंत्र होकर 42 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव अकेले ही लड़ेगी अपने बलबूते पे। पहले ही ममता बनर्जी ने यह दावा किया था कि बंगाल में केवल टीएमसी अकेले ही काफी है बीजेपी को हराने में, और उसी के बाद ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो इंडिया गठबंधन में नहीं लड़ेगी। किसी के साथ सीट शेयरिंग कर या फिर किसी के साथ किसी तरह समझौते कर किसी के साथ भी गठबंधन कर नहीं लड़ेगी, बल्कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो हालात हम कुछ समय से देख रहे थे, आपने देखा था कि कांग्रेस और टीएमसी दोनों के बीच कहीं ना कहीं से तानातानी देखने को मिल रही थी। और इसमें जो गठबंधन की बात कही जा रही थी, जो अगर हम बात बंगाल की करें तो बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर जो साइड में खड़ी थी माकपा, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि क्या माकपा गठबंधन में शामिल होगी। कांग्रेस के जो नेता है अधीर रंजन चौधरी चाहते थे कि माकपा के साथ लड़े, भले ही टीएमसी लड़े या ना लड़े। लेकिन जो कांग्रेस हाईकमान है उनका झुकाव टीएमसी की तरफ था, माकपा की तरफ नहीं। हमने देखा था कि जो न्याय यात्रा, जो कि राहुल गांधी देश भर में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए निकले हुए हैं, इस न्याय यात्रा में भले ही उन्होंने टीएमसी को शामिल करने की कोशिश की थी, उन्होंने आमंत्रित किया था कि वो चाहते थे कि ममता बनर्जी इसमें शामिल हो, लेकिन टीएमसी की तरफ से कहीं ना कहीं से जो ऐसा रुख था कि इसमें टीएमसी शामिल नहीं होगी। और इसी बीच जो बीते कल ही कांग्रेस ने माकपा सचिव मोहम्मद सलीम को आमंत्रित कर दिया। क्या इससे नाराज हो गई थी ममता बनर्जी? क्योंकि जब उन्होंने बीते कल सद्भावना रैली निकाली, सद्भावना रैली के अंत में जब पार्क सर्कस मैदान में उन्होंने मंच को संबोधित किया, इसमें उन्होंने साफ जिक्र किया कि 34 सालों का संघर्ष टीएमसी ने माकपा के शासन को हटाने में किया है, लेकिन कांग्रेस उन्हें ही आमंत्रित कर रही है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल टीएमसी और कांग्रेस दोनों के बीच ही तानातानी यहाँ बंगाल में सीट शेयरिंग के बाद से ही देखने को मिल रही थी। सीट शेयरिंग का जो मुद्दा यहाँ पे गर्माता ही जा रहा था। हालांकि न्याय जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया था कि सीट शेयरिंग को लेकर हालात थोड़े से ठीक कुछ राज्यों में नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। लेकिन बंगाल में उलट ही देखने को मिला। पहले 8 से 10 सीटों की डिमांड करती है कांग्रेस, लेकिन राजी ही नहीं होती टीएमसी केवल 2 सीटों के लिए ही मानती है। लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि वो 2 सीटें भी ममता बनर्जी नहीं देना चाहती थी, और इसी बीच उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो पूरे 42 लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, साल 2024 का आगाज हो चुका है, लेकिन इसी साल 2024 से पहले ममता बनर्जी ने अपना अलग ही रास्ता चुन लिया। पहले से ही ऐसे माहौल थी, ऐसी परिस्थिति यहाँ बंगाल में पहले से ही देखने को मिल रही थी, क्योंकि टीएमसी जो तृणमूल के प्रवक्ता है कुणाल घोष, उनका कांग्रेस के खिलाफ बयान देना, अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी के खिलाफ बयान देना, वो तो साफ इसी तरह की स्थिति बयां कर रही थी कि जल्द ही शायद टीएमसी इंडिया गठबंधन से अलग हो जाए। हालांकि ममता बनर्जी ने बीते कल ही ये स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अब अगला क्या कदम होगा, अगला क्या रुख अख्तियार करेगी कांग्रेस? क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए तो निकल चुके हैं राहुल गांधी, और अब वो चाहते हैं कि माकपा इस न्याय यात्रा में शामिल हो। मोहम्मद सलीम ने पहले ही कह दिया था कि टीएमसी अगर इस न्याय यात्रा में शामिल होती है तो माकपा बिल्कुल भी राजी नहीं होगी इसमें शामिल होने के लिए। लेकिन अब तो ममता बनर्जी ने जो बीते कल बयान दिया, अब तो स्पष्ट है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगी। लेकिन क्या मोहम्मद सलीम शामिल होंगे? जाहिर सी बात है कि अगर टीएमसी शामिल नहीं होगी तो मोहम्मद सलीम तो शामिल होंगे ही। लेकिन अब आपको इसी बीच बता दें कि साल 2024 का जो आगाज हो चुका है और लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ ही समय बचा है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये जो माहौल देखने को मिल रहे हैं, इंडिया गठबंधन जिसे बनाया गया था बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते
जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इंडिया गठबंधन में फूट क्यों देखने को मिल रही है। सीट शेयरिंग का मुद्दा केवल बंगाल में ही नहीं, और भी कुछ राज्य है वहां भी कुछ गरमाता हुआ नजर आ रहा है, काफी पेचीदा सा नजर आ रहा है। सवाल ये कि क्या बंगाल जैसी परिस्थिति अन्य कुछ राज्यों में देखने को मिल सकती है। जो नेता इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, क्या वो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तरह ही अपनी अलग राह चुन लेगी। क्या लोकसभा चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन टूटकर बिखर जाएगी। क्या मोहम्मद सलीम यानी माकपा भी इंडिया गठबंधन में शामिल होकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या स्थिति होगी। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल ने कमर कसी हुई है। इंडिया गठबंधन जो पीएम मोदी को हराने के लिए जो अलग से बनाई थी, विपक्षी गठबंधन जो बनाया गया था, और ये जो आपको याद दिला दे कि ये जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है, इसे बनाने का जो मेन श्रेय जो आता है वो होता है बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार ही वो शख्स थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए ये पूरे जो विपक्षी दल है उन्हें एक मंच पर लाने का काम नीतीश कुमार ने ही किया था। लेकिन जब नीतीश कुमार खुद ही कई मुद्दों पर अगर नाराज चलते हैं तो फिर बाकी दल के नेताओं का क्या होगा। जो पीएम फेस को लेकर कई तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे, आपको याद होगा कि कई तरह के कयास जब इंडिया गठबंधन बने थे तो पीएम फेस को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, तो इसमें पीएम फेस के तौर पर ममता बनर्जी का नाम भी सामने आ रहा था कि वो ममता बनर्जी भी पीएम फेस हो सकती है। लेकिन जो 19 दिसंबर को जो बैठक हुई, उस बैठक में खुद वही ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम फेस के तौर पर प्रस्ताव दे देती है। अरविंद केजरीवाल भी उनका समर्थन कर देते हैं और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं। हालांकि नाराजगी की खबरों को उन्होंने दरकिनार कर दिया था। यहाँ तक कि जो इंडिया गठबंधन के संयोजक पद था वो नीतीश कुमार को जाना था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। इनकार के पीछे क्या नाराज थे वो, लेकिन इसी बीच खबर आई कि अगर वो संयोजक पद पर आ जाते तो उन्हें शायद बिहार के सीएम पद से हाथ धोना पड़ता, और वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने संयोजक पद नहीं लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने हाथों ले लिया। अब इंडिया गठबंधन में ही अगर इतने सारे उलझने देखने को मिलेगी, अगर इंडिया गठबंधन में ही जो राजनीतिक दल है एक दूसरे को लेकर इस तरह से अगर नाराज दिखते हैं, तो फिर आगे उनका भविष्य क्या होगा। क्या इंडिया गठबंधन जिसका निर्माण किया गया था कि या इंडिया गठबंधन जिसे बनाया ही गया था केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हराने के लिए, अब क्या होगा। क्या है इंडिया गठबंधन का भविष्य, ये तो आने वाला कल बताएगा। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।